जेडीजे ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम जेडीजे ज्वेलर्स, भामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। वैशाली साड़ीज, सगाई, शादी, त्योहार सभी के लिए मनपसंद फैंसी साड़ियाँ, लहंगा चुन्नी, वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो जिम्मेदारी मुझे दी है, इस जिम्मेदारी को निर्वहन करने के लिए हम सबको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सुजानगढ़ का जो अभी समय चल रहा है और जो माहौल बन रहा है, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है और लोगों के मन में जो भावना है वो जबान पे आ रही है कि जिताना है तो भारतीय जनता पार्टी को जिताना है और सुजानगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाना है। मैं कहना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस पार्टी है जो ये कहती है कि हमने विकास किया है, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि आपने विकास कहाँ किया है? हमें तो विकास की परिभाषा आप बताएं, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ धोखा किया है, जनता के साथ में आपने धोखा किया है। आज सुजानगढ़ हमारा जिला बनना चाहिए था, लेकिन आपने इतना विश्वासघात किया है, लोगों के मन पे जो ठेस आपने पहुंचाई है, इसका हिसाब भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सुजानगढ़ की जनता आपको आने वाले समय में कमल के फूल के बटन को दबा के वोट की चोट से आपको ये एहसास करवाएंगे। क्योंकि आपने, अगर आपको जिला बनाना होता तो आप जब 19 जिलों की घोषणा हुई थी उसमें कर सकते थे, लेकिन आपको तो जनता की भावना के साथ में खेलना था, आपने खिलवाड़ किया। लेकिन आप ध्यान रखें, सुजानगढ़ की जनता ने मन बना लिया है और आपको ऐसी चोट लगेगी कि नामो निशान तक नहीं बचेगा, क्योंकि जब मन पे लगती है तो वो भाव इतना गहरा होता है, उस भाव को भरने में युगों युग बीत जाएंगे। और लगातार मैं कहना चाहती हूँ, सुजानगढ़ में ऐसी आंधी आएगी, लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आपने जो विश्वास जताया है कि संतोष आने वाले समय में सुजानगढ़ की तस्वीर बदलेगी, मैं विश्वास दिलाती हूँ, आपकी बहन हूँ, आपकी बेटी हूँ और हर कदम पे आपका सहयोग लेके काम करने का पूरा प्रयास करूंगी, क्योंकि एक ही उद्देश्य है, आपने जो दुख पाया है उस दुख का हिसाब पूरा करने का समय है। कहीं निराश न हो, कहीं हताश न हो, क्योंकि रेलवे स्टेशन के सामने सियाराम बाबा की बगीचे के पास जो नोरा है, मंच पर सभी वही सभा होगी और वहीं से हम पदाधिकारी मौजूद हैं। प्रस्थान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सुजानगढ़ की ओर से चुनावी तैयारियों को लेकर मीटिंग का आयोजन किया गया है। सेन मंदिर सुजानगढ़ से दृश्य देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपने दम पे अकेले देश में सरकार बनाती थी, कभी किसी और पार्टी ने देश में अकेले सरकार नहीं बनाई। लेकिन आप जो लोग बैठे हैं, आपने 2014 में देश के इतिहास को एक नई दिशा दी और भारतीय जनता पार्टी की 284 सीटों से देश में सरकार बनाते आप ही वो लोग हैं जिनकी वजह से 2 सीटों से भारतीय जनता पार्टी ने सफर की शुरुआत की और 284 से होते होते 2019 में 303 सीटों के साथ सरकार बना के देश में फिर भाई साहब ने गुरु गोविंद सिंह जी की एग्जाम्पल दी और मैं समझता हूं, क्योंकि जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, अगर आपको मालूम हो तो उन्होंने अपने पिता का बलिदान 9 साल की उम्र में क्यों दिया था? इसलिए दिया था, कोई सिखों के लिए नहीं दिया था। हिंदुस्तान में जो धर्म और अधर्म की लड़ाई चल रही थी उसके खिलाफ अपने पिता का बलिदान दिया। उसके बाद अपनी माता, अपने चारों बेटे, अपना सारा परिवार देश के लिए कुर्बान कर दिया। उस समय भी धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, जैसे 2014 में धर्म और अधर्म की लड़ाई में हम विजयी होकर जीते, इसी तरह आज जो युद्ध राजस्थान में चल रहा है, आज जो युद्ध राजस्थान में चल रहा है, क्योंकि मेरे बिल्कुल साथ का पड़ोसी राज्य पंजाब के साथ लगता राजस्थान, और हम एक दूसरे की भाषा समझते हैं, हमें एक दूसरे के कल्चर का मालूम है। हमारे आपके बहुत सारे जो राजस्थान से भाई हमारे पंजाब में रहते हैं,
उनसे आपके कल्चर को सीखने का मौका मिलता है। और जो पिछले 5 वर्षों में जैसे भी बोल रहे थे कि जो गहलोत साहब हैं उनको जादूगर बोलते हैं, तो जादूगर क्या होता है? मैं बैठा सोच रहा था जादूगर क्या होता है। जादूगर होता है जो कोई चीज ना हो उसे दिखा के लोगों को बुद्धू बनाना, उसे जादूगर बोलते हैं। और वही अशोक गहलोत कर रहा है, वही जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुनावी जो मीटिंग है उसका कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। आज सैन मंदिर में यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई। संतोष मेघवाल जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में यहाँ पर जो है मतदान की अपील भी यहाँ पर की गई। क्या कुछ लोगों में जोश है? भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके जोश को थोड़ा मैं समझने की कोशिश करता हूँ। तनसुख जी प्रजापति मेरे सामने हैं। जो इस बार मोदी जी का जो मिशन है महिला उनको आगे लाने का विशेष मिशन है। इस मिशन में पूरे जोश खरोश के साथ कार्यकर्ता आज पहली मीटिंग में इतने ज़्यादा देखेंगे कि जो पुरानी बीजेपी के नींव हैं, नींव के जो पत्थर रहे हैं उनमें भी इतना जोश आ गया कि वो लोग एक्टिव हो गए। एक बुलावे पे उनको सूचना मात्र से, एक दिन की सूचना के मात्र से इतने लोग इकट्ठे हो गए जो कल्पना से परे हैं। हमेशा युवा रहते ही हैं लेकिन पुराने जो बुजुर्ग लोग उनमें भी जोश आ गया। और जो महिलाओं के लिए मोदी जी ने आरक्षण दिया उसकी पहल एक तरह से सुजानगढ़ से अपन मान सकते हैं। और इस वजह से कार्यकर्ताओं में और महिलाओं में भी अच्छी चर्चा है और संतोष जी को बहुत ही बढ़िया मतों से विजय बनाने का संकल्प लेके कार्यकर्ता मैदान में उतरे हैं। मैं थोड़ा जोश लोगों का समझने की कोशिश करता हूँ। क्या कहेंगे राजकुमार जी? ये हमारा कहना तो यही है कि हम इस बार परिवर्तन लाना चाहते हैं और बीजेपी की सरकार यानी मोदी जी की सरकार लाना चाहते हैं। तो कार्यकर्ताओं में किस तरह का जोश है? आपका शुभ नाम क्या है? वेद प्रकाश नाथ। वेद प्रकाश जी, क्या कहेंगे इस बार जो है कार्यकर्ताओं में कितना जोश है? क्या सत्ता परिवर्तन कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। पूरे जोश के साथ कार्यकर्ता अपनी टीम बना के प्रत्येक बूथ पे लगे हुए हैं और भाजपा को विजय बनाएंगे। बिल्कुल। थोड़ा मैं कार्यकर्ताओं से बातचीत करता हूँ। क्या कहेंगे श्याम सुंदर जी? ये जो सरकार राजस्थान की है जो जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव करती है, एक तरफ उदयपुर में जब कन्यालाल की हत्या होती है, प्रायोजित हत्या होती है, तो उसके लिए मुआवजा 2 लाख रुपया, और रामगंज मंडी जयपुर में जब एक अचानक इसकी मौत हो जाती है उसके लिए 20 लाख रुपए। इस प्रकार जाति और धर्म के आधार पर नागरिकों में जो भेदभाव करती है वो सरकार को उखाड़ फेंकने का एक बहुत बड़ा अवसर आया है। क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग है इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं, लेकिन उनके अंदर कितना जोश है, क्योंकि कार्यकर्ताओं का जोश ही विजय दिला सकता है। क्या कहेंगे रण सिंह जी? देखो, मैं तो एक ही कहूँगा कि इस समय जो मैं देख रहा हूँ चारों तरफ से जो बीजेपी का झंडा था हर एक के गले में था, और साथ में हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि कमल का फूल खिले, और इसके लिए ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो ही संतोष मेघवाल जीतेगी, जिसका हमारा क्या है कि भविष्य अच्छा होगा और सुजानगढ़ के लिए जो भी कमियां रहेगी वो पूर्ति होंगी। जैसे विशेष करके सुल्ला जिले के लिए मैंने घोषणा कर दी थी, बता दी थी कि जो नोटिफिकेशन है वो संतोष मेघवाल के लिए आपने काफ़ी संघर्ष भी किया है। इसीलिए मैंने कहा है कि ये केवल अशोक गहलोत ने तो हमारे साथ धोखा किया है, और जो हमारी बीजेपी सरकार बनेगी बनती ही, और मैंने बताया है कि संतोष मेघवाल नोटिफिकेशन जारी करा करके ही आएंगी, उससे पहले वो नहीं पधारेंगी। राजस्थान में चुनावी शंखनाद हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक मीटिंग यहां पर रखी गई है। यहां के जो प्रत्याशी है सुजानगढ़ से संतोष मेघवाल, उनके पक्ष में मतदान की अपील यहां पर की गई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मैंने बातचीत की, उनमें किस तरह का एक जोश यहां पर देखने को मिल रहा है। मैं संतोष जी से भी बात करूंगा, क्योंकि अब जो समय आ चुका है वो समय एकदम काउंटडाउन शुरू हो चुका है और धीरे धीरे जो है आप चुनाव के नज़दीक जा रहे हैं, तो कितना कार्यकर्ताओं में जोश देख रहे हैं, किस तरह की तैयारी है? बिल्कुल, कार्यकर्ताओं के अंदर शानदार जोश है, और आज आपने महसूस भी किया है। आज हमारे बूथ अध्यक्षों की मीटिंग हुई और सभी कार्यकर्ता यहाँ पे हमारे पहुँचे, और उनकी जो भावना है कि 25 तारीख को हम ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करके भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएं, क्योंकि हर कार्यकर्ता संतोष बन के आज प्रचार कर रहा है और संतोष बन के वोटिंग करेगा। मैं कहना चाहती हूँ कार्यकर्ताओं से, आप स्वयं विधायक बनोगे, क्योंकि ये बहन आपको वो सम्मान देगी, क्योंकि लड़ाई सम्मान की है और सम्मान की लड़ाई शानदार तरीके से लड़ेंगे। और 2 तारीख को जब नामांकन करने जाएंगे तो विशाल संख्या में हमारे कार्यकर्ता आएंगे अपनी बहन को आशीर्वाद देने के लिए, और महिला शक्ति शानदार होगी, क्योंकि महिलाएं और पुरुष सभी मिलकर सुजानगढ़ में 2 तारीख को नामांकन करेंगे और संतोष को आशीर्वाद देने के लिए आएंगे, क्योंकि संतोष उनकी बहन है और बेटी है। बिल्कुल, मैं मुद्दे की बातचीत भी करूंगा, क्योंकि आपने अभी सुजानगढ़ जिला को लेकर के कहा कि सुजानगढ़ जिला नहीं बनाया और ये किए लॉलीपॉप दिया गया है, चुनावी शगुफा है,
और मैंने इस संबंध में यहाँ के विधायक मनोज जी से भी यही सवाल किया। उन्होंने कहा कि जिला बन चुका है और ये वक्त तो जश्न मनाने का है, और जो विपक्षी पार्टी है वो इस बात को लेकर के सिर्फ एक नेगेटिविटी फैला रही है। आप क्या कहेंगे? देखो, हमारा उद्देश्य कभी नहीं है नेगेटिविटी फैलाएं। हम तो सत्य कहते हैं और सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्य की लड़ाई ही लड़ती है और सत्य पे बीजेपी विजय श्री भी प्राप्त करती है। आज उनको सोचना चाहिए कि 2 दिन जब बचे थे आचार संहिता लगने पर, तब उन्होंने घोषणा की कि हम सुजानगढ़ को जिला बना रहे हैं, क्योंकि सुजानगढ़ को अगर जिला बनाना होता तो जब 19 जिलों की घोषणा हुई थी उसी समय घोषणा कर सकते थे। तो सिर्फ और सिर्फ ये घोषणा है, क्योंकि ना तो नोटिफिकेशन हुआ, ना ही कोई ऐसा कोई व्यवस्था हुई, लेकिन वो सिर्फ जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे थे और जनता की भावना के साथ में उन्होंने खिलवाड़ किया है। और उस खिलवाड़ का जनता वोट की चोट से ऐसा प्रहार करेगी कि उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि संतोष ने ना तो कभी किसी के साथ विश्वासघात किया है और ना कभी करेगी। सत्य की लड़ाई लड़ी है और सत्य की लड़ाई जीतेंगे। और मैं कहना चाहती हूँ कि अगर वो कागज़ के फूलों को बिखेर कर खुशबू फैलाने की कोशिश कर रहे हैं तो कागज़ के फूलों से खुशबू नहीं आती। हेलीकॉप्टर की ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है? आप जिला बनाते, हम सब खुश थे, क्योंकि सुजानगढ़ की जनता खुश थी अगर आप बनाते तो, लेकिन आपने नहीं बनाया। मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ सुजानगढ़ की जनता को। अगर आपने मुझे मौका दिया तो मैं वहाँ पे, अगर मुझे मौका मिला विधानसभा में, जब तक जिला नहीं बनेगा मैं पूरा प्रयास करूँगी आप सबको साथ में लेके, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि प्रयास जब तक हम नहीं करेंगे तब तक कोई काम नहीं होता। भ्रमित नहीं करेंगे, नहीं होगा तो बहुत बताएंगे, लेकिन आपने तो भ्रमित किए हैं, लोगों की भावना के साथ में आपने खेला है। तो ऐसा नहीं होता कि लोग बड़े भावुक होते हैं और भावना पे चोट लगाई है, इसका आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। वैशाली साड़ीज, सगाई, शादी, त्योहार सभी के लिए मनपसंद फैंसी साड़ियाँ, लहंगा चुन्नी, वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास सुजानगढ़। उन्होंने कहा है कि जो विकास हुआ है 5 साल में और उस विकास की उपलब्धि को लेकर ही वो जनता के बीच में जाएंगे। आप क्या कहेंगे, कितना विकास हुआ है? विकास आपको दिख रहे हैं, जगह जगह कूड़े के ढेर है। आज महिलाएं परेशान हो रही है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। आज मेरे युवा भाई परेशान हैं, जहां सड़कें बननी चाहिए पहले तो नहीं बनी, अब रातों रात बना रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ 25 दिन बचे हैं पूरे शहर में। आप कोशिश कर रहे हो कि आप मलबा बिछा दो, लेकिन ऐसा नहीं होता। काम करते तो 5 साल में काम करते हैं, उस समय तो नहीं किया। लेकिन भ्रमित करने के लिए आप जो लगातार आप कोशिश कर रहे हो, तो जनता सब जानती है। 5 साल दुख पावे भी के बाद में 2 दिन में थे काम करने की कोशिश करो। मूर्ख थोड़ी है जनता, जनता बहुत समझदार है और हर एक पल में भी आपके मन में दिमाग में सोच रखे है कि अपन कहीं करना है। आने वाले 25 तारीख ने सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल है, बिका सामने बटन दब सी और कांग्रेस को नामनिशान हट सी। संतोष, जो जनता के बीच में जा रही है, किन मुद्दों को लेकर के खास, जो अगर मैं खास 2-3 मुद्दों की बात करूँ तो किन खास मुद्दों के साथ आप फोकस है? कई मुद्दे हैं, 2-3 मुद्दे अपन क्यों रखेंगे? अपने को तो सुजानगढ़ का विकास करना है। अगर मैं 1-2 मुद्दा रखूंगी तो फिर मेरी जनता नाराज हो जाएगी कि हमारे काम तो काफी, आप सिर्फ 1-2 मुद्दे बता रहे हैं। भाई साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मुद्दे काफ़ी है। आज अपने आरोपी नहीं बन रही है, आज महिलाएं हैं उनको सम्मान नहीं मिल रहा है। अपने कई ऐसे काम होले जो मेरी लड़कियां हैं उनके लिए कोई कॉलेज बने, जिला बने, तो ऐसे कई मुद्दे, तो आप उनको सीमित मत करो। विकास करना है और विकास की कोई परिभाषा नहीं होती। विकास में बहुत कुछ काम होते हैं जो हम करेंगे। आप एक मौका देखिए, आपकी बहन आपको एहसास दिलाएगी कि नारी शक्ति कभी ना पीछे थी ना कभी पीछे रहेगी। शानदार विकास करेंगे। आज कार्यकर्ताओं का आपने सम्मेलन यहाँ पर किया है और मीटिंग जो है खासकर कार्यकर्ताओं की मीटिंग ही थी। तो यहाँ पर एक चीज़ मैंने देखी कि जो और भी जो टिकट के दावेदार थे भारतीय जनता पार्टी से, आपके अलावा जो टिकट मांग रहे थे, वो चेहरे दिखाई नहीं दे। इसका क्या कारण है? ऐसी कोई बात नहीं। देखो, ये है कि लंबे समय तक अगर कोई बात चले तो अब उसको इश्यू बनाने की जरूरत नहीं है। वो आज भी हमारे साथ में किसी कारण से नहीं आ सके, लेकिन हमारा लगातार प्रयास रहेगा। हम अंतिम समय तक हमारा ये प्रयास रहता है कि हम उनको सम्मान देंगे और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको पीछे नहीं छोड़ेंगे। वो अभी तक वो सारी बातें नहीं हुई, लेकिन जल्द हो जाएंगी। 1-2 दिन में ये सारा क्लियर हो जाएंगी। ये हमारा परिवार है और परिवार एक है और एक रहेगा। और आप इस बात को जनता तक मैसेज पहुँचाए कि भारतीय जनता पार्टी के सभी जिन्होंने टिकट मांगी थी वो आज भी हमारे साथ है, कल भी रहेंगे, आगे भी हम उनको साथ रहेंगे, क्योंकि उनका सम्मान हमारा उद्देश्य है। हम उनका सम्मान करेंगे। पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ ये संतोष सबका मान बढ़ाने का काम करेगी, किसी का मान घटाएगी नहीं। बिल्कुल, ये श्री संतोष मेघवाल जिन्होंने कहा कि एकजुट होकर हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव सामने किसी भी प्रकार का भ्रम जनता में न फैले। भारतीय जनता पार्टी एक सूत्र होकर चुनाव की तैयारियों में है। और यहाँ से प्रभारी पंजाब से उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के विक्रमजीत सिंह जी चिम्मा यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जिन्होंने भी यहाँ पर संबोधित भी किया। क्या कहेंगे, यहाँ पर आप पहुँचे हुए हैं और यहाँ की जो माहौल को आपने देखा है, अब तक जो सब महसूस किया है राजस्थान के बारे में और जो सुजानगढ़ के बारे में, किस तरह का जो ओवरऑल है, भारतीय जनता पार्टी जीत के कितने करीब है?
वैसे तो जो मैं माहौल पिछले दिनों से राजस्थान में देख रहा हूँ, सारे राजस्थान में ही जो माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देके भारतीय जनता पार्टी को वापस सत्ता में लाना चाहते हैं। और सुजानगढ़ में मैं पिछले कई दिनों से जनता के बीच जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ और जो सुजानगढ़ के लोग हैं वो जहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जो उम्मीदवार है संतोष मेघवाल, उनको बड़े मतों से जिता के विधानसभा में भेजने का मन बना चुके हैं। और इसीलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 25 तारीख को जब मतदान होगा तो सुजानगढ़ में एक नया इतिहास भारतीय जनता पार्टी सिरजेगी और सबसे रिकॉर्ड वोटों से अपने उम्मीदवार को हमारे कार्यकर्ता सुजानगढ़ के लोग अपना आशीर्वाद दे के, अपना प्यार दे के इनको विधानसभा में भेजेंगे। ये मेरा विश्वास है। इस तरह का माहौल सुजानगढ़ में भी बन चुका है। बिल्कुल, धन्यवाद। ये थे मेरी खास बातचीत। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग यहाँ पर रखी गई सुजानगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर, तैयारी को लेकर। यहाँ के प्रत्याशी संतोष मेघवाल और यहाँ पर प्रभारी के रूप में पहुँचे हुए विक्रम सिंह जी चिम्मा, उनसे हमने खास बातचीत की। देखते हैं आगे जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं किस तरह का माहौल यहाँ पर बदलता है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सूत्र होकर चुनाव लड़ना ही सबसे बड़ी अब उनके लिए चुनौती होगी। मैं नागेश कुमार कौशिक, अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद।